ओम नमो नारायण स्वामी जी। सुप्रभातम। साक्षी काले ठाणे सुप्रभातम। नमो नमः गुरु। नैना पुरोहित सर सुप्रभातम। सुप्रभात। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्द। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग यज्ञ देश देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक राजसिक मानसिक तप कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी की शुक्ल पक्ष ये सुबह 7:49 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र सायं 6:09 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है।
आज है गुरुवार, गुरुजन आचार्यों की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 20 जून 20 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो शरत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 10 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने ध्यान योग के लिए साधना का निरूपण किया है। मार्गदर्शन, प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन। तो वह पहला जो भगवान ने कहा कि मनुष्य को ध्यान योग के लिए तैयारी करके बैठना, जो तैयारी करके नहीं बैठता है उसका ध्यान योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तो सारी शारीरिक मानसिक भौतिक पूर्व भूमिका तैयारी से प्रिपरेशन का, बाह्य प्रिपरेशन, शारीरिक तैयारी, मानसिक तैयारी और संपूर्ण तैयारी के साथ फिर वो ध्यान योग कर सकते हैं। तो जिसने तैयारी नहीं की उसका ध्यान योग कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता, तो उसे विक्षेप आएंगे। तो क्या तैयारी करनी है वो मार्गदर्शन भगवान ने दिया। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। तो ध्यान योगी है जो ध्यान योग में लगना चाहता है, उसे तो पहले एकाकी अकेला एकांत स्थान में
स्थित होना होगा। निर्जन स्थान, एकांत स्थान। एकाकी का मतलब है कोई साथ में ना हो, स्वजन मित्र मंडल से रहित, अकेला, एकांत, एकाकी। और फिर वहां अपरिग्रह, सर्व प्रकार के संग्रह विषय को छोड़कर केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक जो है उसके सिवा बाकी सब विषयों का परिग्रह छोड़ दे और किसी विषय को संग्रह न करना। एकांत में बैठे तो कोई मनुष्य बहुत कुछ संग्रह करता है, लेकिन आवश्यकता है उतना ही संग्रह करे जो रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन निर्वाह। अपरिग्रह, ममत्व रहित हो, सिक्योरिटी की भावना न रख, अरे ईश्वर है सुरक्षा करेंगे, तो अपरिग्रह, किसी में ममत्व ना हो। उसके बाद निराशी कहा, भौतिक, अध्यात्म, दैव, कामनाओं और आशाओं से रहित। निराशी, किसी भी प्रकार की किसी से भी आशा न रखे, एकमात्र आशा परमात्मा की रखे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। तो एकमात्र परमात्मा को छोड़कर और किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय की आशा नहीं रखने वाला। तो उसमें ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि अमुक अमुक देश काल विषय होता तो ये काम हो जाता, ऐसा हुए तो अच्छा हो जाए, ऐसी कामना ना करें। यानी मन की, बुद्धि की जो विषय कामनाएं है उसे सर्वथा छोड़कर बैठे, त्याग। वर्तमान में जो प्रारब्ध अनुसार शरीर निर्वाह होता है तो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से अपना जीवन निर्वाह करे। ये समझे कि परमेश्वर की कृपा से, मेरी इच्छा से नहीं, ईश्वर की इच्छा से जो हो रहा है उसमें सर्वथा संतुष्ट रहे। तो ईश्वर की इच्छा को समर्पित होना ये बड़ी बात है। मनुष्य अपनी इच्छा को समर्पित होता, ईश्वर की इच्छा के बारे में उसे समझ में भी नहीं आता कि ईश्वर क्या चाहता। जैसे वो बच्चा होता है, रोता है, कूटता है, पीटता है, तो माता की इच्छा को वो नहीं समझता है। माँ क्या चाहती है, वो बच्चा है ना, 2-3, वो अपनी इच्छा, अपनी जिद, अपनी हट लेकर बैठ जाता है। ऐसे ही मनुष्य अज्ञानी होता है, वो अपनी इच्छा, अपनी हट, अपनी कामना, अपनी वासना को लेकर परेशान होता है, फिर रोता भी है। वो बच्चा जैसे रोता है, माँ के पास हट करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, माँ जो चाहेगी वो देंगी। तो ऐसे ईश्वर जो चाहता है वो भी आपके प्रारब्ध में है, उस अनुसार ईश्वर आपको देश, काल, विषय, परिस्थिति देगा। तो केवल परमेश्वर की इच्छा से जो हो रहा है उसमें सर्वथा संतुष्ट होकर समर्पित रहे, अपनी व्यक्तिगत आशा, कामना, तृष्णा, लालसा, वासना को आने ही ना दे, ईश्वर की इच्छा को समर्पित। इसीलिए आचार्य ने कहा कि वह जिसकी तृष्णा, इच्छा, कामना, वासना नहीं गई है वो कैसे ध्यान करेगा। तो फिर ध्यान करने बैठने के लिए अपरिग्रह भी का, परिग्रह यानी संग्रह। ध्यान योगी के लिए प्रथम सोपान में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये कहा है। अपरिग्रह
यानी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह का निषेध है। हाँ, जो देह रक्षणार्थ, जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान जल, ये जो आवश्यक है, उसके सिवा सभी का परिग्रह का त्याग। उनमें भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरे ही है, मेरे लिए है, ऐसा नहीं। जो साधन है उसमें मालिक की बुद्धि नहीं होनी, भगवान का है। एक होता है मेरा है तो अहंकार होता है। भाई शरीर रक्षा करनी है, उसके लिए भी जो रोटी कपड़ा मकान आदि आवश्यक है, उसमें भी परिग्रह की भावना ना, कि यह मेरा ही है, ये मेरे लिए ही है और मेरे लिए रहे, मेरा ही रहे, मेरे पास ही रहे, ये आग्रह ना। भगवान का है, रहे तो रहे, चला जाए तो चला जाए। तो इस प्रकार ये जो सारी चार बातें कही, एकाकी अपरिग्रह निराशी यतचित्त, यानी मन बुद्धि 24 तत्वों को संयमन नियमन धर्म शास्त्र के अनुसार काबू में कर लिया। इस प्रकार होकर आत्मानम सततम, फिर वो ध्यान होता है कि अपने शुद्ध अंतकरण बुद्धि को सदा सर्वदा सर्वत्र परमात्मा में लगाए। इसलिए ज्यादा फिर शरीर का संसार का चिंतन ना करें। ध्यान योग अभ्यास में काम्य कर्म कामना न करे। ध्यान योगी योगाभ्यास करने वाला है, ध्यान करने वाला, उसे अपने अंतकरण को भगवतमय बनाए रखे। ध्यान के अभ्यास को निरंतर धारणा करे, ध्यान करे, यह अत्यंत आवश्यक। तो ध्यान अभ्यास में लगा हुआ मनुष्य है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कितना समय, देश काल विषय कंडीशन से रहे, सवेरे आधा घंटा करेंगे, शाम को आधा घंटा करेंगे, घड़ी लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं। ध्यान योगा अभ्यास में देश काल विषय को समित ना करें, तो उसमें सतत कहा है, युंजीतम सततम। ये सततम शब्द ये है कि वो देश काल विषय में कंडीशन ना करे, अपने ध्यान साधना सतत लगे रहना आवश्यक। तो ध्यान अभ्यासार्थ अब कहते हैं सतत लगने के लिए आपको साधन करना होगा, साधना तैयारी करनी होगी। तो क्या तैयारी करोगे? पहले तो अपने ये शारीरिक मानसिक और भौतिक तैयारी भी है। बैठने का स्थान, वो स्थान कैसा होना चाहिए, उसमें आसन कैसा होना चाहिए, कि जहां आप ध्यान के लिए बैठे हैं तो स्थान और वहां आसन की विधि बता रहे कि कैसा आसन हो। ये अब आगे श्लोक नंबर 11 में भगवान, कि ध्यान योगी को ये सब आवश्यक है कि स्थान की पवित्रता, जो आसन पर बैठ रहे हो आसन की पवित्रता, फिर वो कैसे उसका प्रयोग करे, साधन जो है आसन है, ये सब भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 11 में। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तर। ये तो बाह्य स्थान की बात कह रहे हैं, किस स्थान में ध्यान करे, तो आपका आसन कैसा होना चाहिए। तो आसन के लिए व्यवस्था करनी आवश्यक है, स्थान भी पवित्र होना है, आसन भी पवित्र होना। सबसे पहले भगवान ने कहा सुचौ देश, पवित्र स्थान में, जैसे तीर्थ क्षेत्र है, गंगा नदी का किनारा है, पर्वत है, प्राकृतिक पवित्र स्थान है। तो सुचौ देशे, पवित्र स्थान में,
शैलाजिन कुशोत्तर, अपना आसन एक स्थान में स्थिर करे। चैल यानी मृदु, अजिन मृदु चमड़ा, जैसे हिरण का चमड़ा होता है, काले हिरण का जो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुआ, ऐसा हिरण का चमड़ा, और उसमें नीचे, उसके नीचे कुश नाम का घास, कुशासन आपने देखा होगा, यहाँ यज्ञ में आसन होते घास के आसन, उसे कुशासन कहते। वो घास के आसन है, उसके ऊपर हिरण का चिमड़ा है, उसके ऊपर फिर रेशम का वस्त्र होना, कॉटन सूती वस्त्र नहीं, वस्त्र को बिछाकर, फिर वो जो आसन है वो बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, यानी छत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर, ऐसे नहीं होना चाहिए, और बहुत नीचे गड्ढा कर कर जमीन के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो अपने ध्यान का आसन सुनिश्चित करे, स्थिर करे, और फिर वहां ध्यान में बैठे। तो सुचौ देश मतलब पवित्र स्थान। अब आप कहो कि हमारे घर में कहीं कोने में बैठ जाए, अब घर में जो पूजा पाठ का स्थान है वो पवित्र होता है, जहाँ रोज पूजा पाठ, आरती, दिया बत्ती होते हैं, वो पवित्र स्थान है, शुद्ध स्थान में। फिर अपना आसन होता है, आसन पे दूसरा नहीं होता है, स्वयं का आसन अपना होना आवश्यक। तो वह जो आसन है अपना होवे, दूसरों का उपयोग किया हुआ न हो, मांगा हुआ भी ना हो, दूसरों के उपयोग में आया है फिर आपने लिया है, वो भी नहीं होना। तो आसन जो है वह समतल, पवित्र, कंकण रहित, जन कोलाहल से रहित, घर गृहस्थी से दूर, जो अनुकूल हो, प्राकृतिक हो और मन को प्रसन्न करे, ऐसा शांत, नीरव, एकांत स्थान, जहाँ कोई पीड़ा ना हो, वायु की गति ना हो, निर्जन एकांत स्थान में, ये कहा सुचौ, पवित्र। अब वहां एकांत स्थान में आसन व्यवस्थित करें, व्यवस्थित कहा, ध्यान करने बैठने के पहले आसन और स्थान निश्चित करे, सुनिश्चित। कई कई स्थान ऐसे होते जो स्वयं प्राकृतिक रूप से ही पवित्र होते। यहाँ पवित्र समझना, शुद्ध का मतलब कि वह सुचौ, सुचौ यानी पवित्र। पवित्रता और शुद्धि में फर्क है। शुद्धि जो होती है वो बाह्य भौतिक होती है, जिसमें परिशुद्धि, आध्यात्मिक पवित्रता नहीं। जैसे आपको मंदिर है तो मंदिर में ध्यान करना पवित्र स्थान, भले वहां थोड़ी सफाई ना हो, शुद्धि ना हो, फिर भी ध्यान वहां कर सकते। और 5 स्टार होटल में बहुत पवित्रता है, शुद्ध है, बहुत सफाई है, फिर भी वो पवित्र स्थान ही होटल है ना। कितने लोग वहां आए गए होंगे, जहां आप आसन पे बैठे हो, वहां कितने भोग विलास किए होंगे, तो उसके परमाणु वाइब्रेशन होते हैं। इसलिए ऐसा पवित्र स्थान होना कि जहां दूसरे आसुरी वाइब्रेशन ना हो, पवित्र वाइब्रेशन, तो उसके लिए भी महत्व, उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम एक बार नागपुर गए थे, तो नागपुर में वो जो वकील था उसने उसकी होटल में मुझे कमरा दे दिया, बढ़िया कमरा, तो बढ़िया था, एसी था, सारी सुविधा थी, वेटर आके खाना दे जाता था, लेकिन उस कमरे में मुझे नींद नहीं आई, परेशान रहा। मैंने कहा ऐसा क्या है? बोले ये तो यहाँ तो सब आते रहते, हर प्रकार के होटल है भाई।
तो वहां के परमाणु वाइब्रेशन इतने दूषित थे कि परेशान। फिर मैंने कहा कि मुझे दूसरी जगह बदल दो। ये तो बोले सब जगह महाराज ऐसा ही होगा, अब मुझे 2 दिन रहना। चलो ठीक है, तीसरे दिन तो निकल जाना। तो ऐसे होटल में रहने के वहां के परमाणु एकदम अपवित्र होते। सफाई तो बढ़िया है, होटल है, साफ सुथरा है, शुद्ध है, लेकिन पवित्र नहीं। पवित्रता जहाँ सात्विकता होती है वहां पवित्रता होती है, तो वह स्वभाव से शुद्ध होते हैं। कई स्थान ऐसे हैं, गंगा का किनारा है, मंदिर है, हिमालय की गुफा है, पर्वत में कहीं गुफा है, एकांत में तीर्थ क्षेत्र है, ये पवित्र है। अब देखो, तीर्थ में जाने के समय भी ये ख्याल रखना आवश्यक है कि जहां वही भूड़ भड़का है, जहाँ बहुत भीड़ है, लोग आते हैं स्नान करते तीर्थ में, तो तीर्थ के लिए, तो वहां नहीं बैठना चाहिए। लोगों की भीड़ के बीच में ध्यान नहीं होता। हाँ, लोग आएंगे, आप भीड़ में वहां बैठोगे ध्यान के लिए कोने में पेड़ के नीचे, तो आपको दक्षिणा बहुत मिल जाएगी। लोग कहेंगे बाबा जी ध्यान कर रहे हैं, हिलते नहीं है डुलते कई घंटों से, तो आते जाते पैसा दान दे दे, लेकिन आपका ध्यान नहीं होगा। तो तीर्थ स्थान है, पवित्र है, लेकिन तो भीड़ भड़का या तीर्थ यात्रियों का मेला लगे, उससे दूर भी एकांत स्थान तो होता ही है तीर्थ स्थानों में। तो उसे 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे पीछे दूर चले जाना चाहिए। तो जहाँ एकांत हो, वहां कोई जन समुदाय का आवागमन ना हो, तो वहां आसन लगा सकते, और फिर एकाग्र मन भी हो सकता है। तीर्थ स्थान में तो होता है, इसलिए जहाँ यात्री बहुत आते हैं वो एकांत स्थान नहीं है पवित्र स्थान है, तीर्थ है, लेकिन यात्रियों का आवागमन निरंतर चलता, वो सेवन के योग्य नहीं है। पवित्र तो है, और फिर यदि आप तीर्थ में कहीं दूर एकांत में चले गए तो उस जगह को आप पवित्र कर सकते, साफ सुथरा करके, शुद्ध करके, फिर वहां मंत्र आदि जप करके, मंत्र शुद्धि भी होती है और भूमि शुद्धि भी होती है। भूमि की भी शुद्धि और मंत्र जप करके उसको शुद्धिकरण किया, फिर वहां ध्यान करने बैठ सकते। जो पवित्र है, संस्कार से पवित्र किया गया है, संस्कार से, मंत्र संस्कार से और साधन संस्कार से पवित्र किया। शुद्ध और पवित्र स्थान पर बैठे, अशुद्ध और पवित्र स्थान में कभी ध्यान के लिए ना बैठे, क्योंकि बहुत विक्षेप आते हैं। ध्यान के लिए अपना एक स्वयं का निश्चित आसन रखना आवश्यक। स्वतंत्र निश्चित स्थान और निश्चित आसन, क्योंकि अपने आसन पर बैठने से उसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित स्थान और निश्चित आसन वो बदलना नहीं चाहिए। आसन भी दूसरे का नहीं होना चाहिए, स्थान भी बदलना नहीं चाहिए। एक ही स्थान में एक ही अपना पवित्र आसन होना आवश्यक। दूसरे का स्थान होगा, दूसरा भी वहां बैठता होगा तो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि दूसरे का आसन, दूसरे का स्थान होगा तो उस देश काल विषय अपना नहीं है, तो वो दूसरे का हस्तक्षेप होगा। अरे मुझे करना है क्या, तू कहाँ बैठा है। तो कोई भी दूसरे का कोई साधन होगा, स्थान होगा, आसन होगा, वो मांगेगा, हस्तक्षेप करे। ज्यादातर ऐसा ही होता है, जो अपना है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। चाहे आप कार की बात ले लो, कि कार है आपकी अपनी है, तो आप कभी भी चला के जाएंगे, कहीं भी आएंगे, किसी दूसरे का हस्तक्षेप। लेकिन आपने किराए की कार ली या मित्र की कार ली है, मित्र चला रहा है या ड्राइवर, तो उसका हस्तक्षेप निरंतर होगा। आप चाहे उस ड्राइवर को, किराए वाले को 5,000 10,000 दे रहे, फिर भी
वो आपको चैन से रहने नहीं देगा, पैसा भी लेगा और हस्तक्षेप भी करेगा, किराया लेगा, ज्यादा भी लेगा, लेकिन आपके अनुकूल नहीं रहे। वो ड्राइवर अपने अनुकूल चले। इसीलिए जहां भी दूसरे की कार है या दूसरे का कोई भी साधन है तो वो अवश्य हस्तक्षेप करेगा। ये स्वभाव है मानव। आपका है तो कोई हस्तक्षेप करने नहीं आएगा। आपकी कार है, कोई ड्राइवर या मित्र कहेगा ऐसा करो वैसा करो यहाँ रोको, नहीं, आप चलाओ अपनी कार। तो अपना ही अपना, पराया सो सब सपना। तो जो अपना है वो अपना है, पराया है वो सपना है। वो तो विक्षेप करेगा। इसलिए हमेशा जो साधन साधना करनी है तो अपना स्थान, अपना आसन, अपना ही होना आवश्यक, ताकि उसमें विक्षेप की कोई संभावना ही नहीं। जब चाहोगे तभी आप अपने आसन पर बैठ सको। दूसरे का होगा तो उसमें विक्षेप होगा। आपको बैठने की इच्छा, उसे भी बैठने की इच्छा है, तो फिर विक्षेप का कारण बन जाए। इसीलिए अपना देश, अपना काल, अपना आसन, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति, अपना स्वतंत्र होना, पराया नहीं होना, कि उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। जब चाहे तब अपना ध्यान में बैठे। आत्मा नह आसनम, अपना ही होना पूर्ण रूप से। तो यहाँ उसे कोई विरोध प्रतीत नहीं होता। इसका मतलब कोई संग्रह नहीं है, लेकिन ध्यान साधना के लिए अपना होना आवश्यक है। कोई उसको विरोध नहीं करे। मतलब आसन का संग्रह परिग्रह नहीं करना है, वो भगवान का है तो उसमें आप स्थिर रहे। यदि कोई आसन को लेकर चला गया तो विक्षेप नहीं होना चाहिए कि भगवान का है वही आसन मिले। इसमें अपना तो आसन रखे, आसन में पवित्रता बनाए रखे, और जो आसन कभी भी बदला बदली ना करे, एक ही आसन पे रहे। तो कहने का भाव यह कि अपने लिए एक निर्विवाद, दूसरे के विक्षेप से रहित, दूसरे की रुकावट से रहित अपना आसन होना आवश्यक। निर्विवाद आसन को इतनी कोशिश अवश्य करनी, नहीं तो फिर दूसरा आ गया तो परेशानी होती। अब रोटी कपड़ा मकान की बात है तो उसमें जो अत्यंत आवश्यक है उतना ही आहार ग्रहण करे, उचित मात्रा में आसन है, रहने के लिए पवित्र स्थान है, तो ध्यान के अनुकूल अपना आसन स्वतंत्र बनाए रखे। देश काल विषय में स्वतंत्रता हो, भाई समय का अपना स्वतंत्रता, स्थान की स्वतंत्रता, विषय जो है वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस तरह वह भगवान के ध्यान में बैठ सकते। पराधीनता नहीं होनी चाहिए कि यहाँ टाइम है, वो कहेगा कि यहाँ ध्यान का टाइम है, आप 10 मिनट ध्यान कर सकते हैं, फिर दूसरा आएगा, फिर बैठे। ये सब प्रोफेशनल आजकल कई जगह तीर्थ शास्त्रों में ध्यान की कुटिया पिरामिड बनाते हैं। 1 घंटे का वहां आपको 1000 रुपया डोनेशन देना होगा, फिर आप उसमें ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। ये सब दुकानें लगी है। यहाँ ऋषिकेश में भी बहुत पिरामिड ध्यान की आश्रम, भाई 1 दिन का रहने का 500 रुपया लगेगा, ध्यान आपको करने के लिए मार्गदर्शन दिया। तो ध्यान की दुकान में ध्यान नहीं होता, वो आपको स्वयं आचार्य के पास सीखकर फिर अपना निश्चित स्थान, देश काल विषय पवित्र होकर ध्यान करना आवश्यक। अब एक बात बहुत महत्व की, वो है ध्यान करने का स्थान कैसा हो। ये बहुत ही महत्व, जहां आप ध्यान करने बैठे उस स्थान का आजू बाजू का माहौल कैसा। तो यहाँ भगवान ने कहा, ना
अत्युच्छ्रितम नाति नीचम। आपके ध्यान आसन का स्थान बहुत ऊंचे स्थान में नहीं होना चाहिए, यानी छत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर, ऐसे ऊंचे स्थान में अभ्यास न करें। क्योंकि आप ध्यान में बैठे और यदि आपको विस्मरण हो गया तो आप ऊपर से नीचे गिरने का भय रहता है। कभी कुछ हो गया तो इधर उधर हो गए, शरीर हिला तो गिर गए। तो ऐसे ऊंचे स्थान में आसन नहीं लगाना है। बहुत ऊंची जगह न बैठे जहां निरंतर गिरने का भय होता है। हाँ, कुछ ओछा हो, ये 4 पाए है, मानो कि 2 फीट 3 फीट। अति भगवान ने कहा है अति उच्छ्रितम अति नीचम, यानी अत्यंत ऊंचा पेड़ के ऊपर या ऐसे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, अति। और अति नीचा भी, नीचा यानी नीचे जमीन में गड्ढा खोद कर नीचे सुरंग करके सुरंग में अंदर बैठ, तो वहां भी नहीं होना चाहिए। अति नीचम न। कई लोग अपने सुरंग बनाते हैं, गड्ढा उसमें लेप कर ध्यान के लिए बैठते, अंडरग्राउंड जिसको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई लोग ध्यान मंदिर बनाते जमीन के नीचे 20 फुट, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि वहां जमीन के नीचे गर्मी ज्यादा हो सकती है, शुद्ध हवा नहीं आ सकती है, और वहां सर्दी में सर्दी ज्यादा हो सकती है। चारों तरफ जमीन है होने से पत्थर इत्यादि के कारण वहां विक्षेप हो सकता है। तो नीचे बैठना भी उचित नहीं, गड्ढा बनाकर जमीन के नीचे। कच्ची जमीन हो तो उसमें परेशानी होगी, आसपास पत्थर होंगे तो वो भी परेशान कर सकते। इसीलिए बहुत ही ऊंचा स्थान भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा गड्ढा जमीन में भी नहीं। तो ऐसा उचित स्थान निर्धारित करने के बाद चैलाजिन कुशोत्तरम, चलो भाई स्थान निश्चित हो गया, पवित्र स्थान, पवित्र देश। अब वहां आसन लगाना है, तो आसन की भी विधि बता रहे भगवान कि वहां अत्यंत शुद्ध पवित्र स्थान को करना होगा जहां आप ध्यान पर बैठे, यानी गोबर का लेपन है, आसपास पवित्रता है, सिक्योरिटी है, बाढ़ है, कोई पवित्र है। तो जो स्वभाव से ही पवित्र है, प्राकृतिक स्थान है, जैसे गंगा किनारे यहाँ हमारे संत महात्मा लोग बैठते हैं, रेत है, गंगा किनारे पत्थर है, तो रेत पर बैठना ठीक है, लेकिन पत्थर पर बैठना ठीक है, पवित्र गुफा में बैठना ठीक। तो गंगा किनारे रेत को समतल करके रेता पर आसन लगाकर बैठ जाए, वो भी स्थान निश्चित होना चाहिए। लकड़ी का आसन नहीं होना चाहिए, कॉटन का आसन नहीं होना चाहिए, और लोहे का भी नहीं होना चाहिए। तो ये आसन की विधि बता रहे कैसा आसन होना। आजकल बाजार में भी ज्यादातर जो है सूती आसन मिलते हैं, जिसे आसन लोग बैठते घर में, वो सूती नहीं, रेशमी वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि वो सूती मैला गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, और रेशमी वस्त्र होता है उसमें धूल नहीं चिपकती, इसलिए वो मैला गंदा भी कई महीनों तक नहीं होता है, उसमें धूल आती ही नहीं, रहती ही नहीं। तो ऐसे वह पवित्र होना चाहिए। और नीचे कुशासन, कुश का आपने देखा होगा, कुशासन, घास, घास का आसन, सब जगह कहीं भी यज्ञ पूजा होती तो वहां घास के आसन होते हैं, वो खास कुश नाम का घास होता है। तो उस कुश आसन को नीचे रखकर उसके ऊपर
फिर मुलायम हिरन का कोमल चमड़ा रखें। आज के जमाने में चमड़ा तो, लेकिन कोमल कम्बल रख सकते हैं आप। तो कुशासन तो मिल जाता है सब जगह, यज्ञशाला में उपयोग में। कुशासन के ऊपर कम्बल रख सकते, कोमल कम्बल, चमड़ा नहीं है। और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र का आसन होना चाहिए जो शुद्ध हो, पवित्र हो। तो सबसे नीचे होगा कुशासन, उसके ऊपर मृग चर्म यदि है तो वो तो आज के जमाने में दुर्लभ है, इसीलिए कम्बल, कोमल कम्बल, और उसके ऊपर सादा रेशमी वस्त्र का आसन बिछाकर फिर वह ध्यान करने। सामान्यतः जप अनुष्ठान में भी इस प्रकार का ही आसन होना आवश्यक। सूती वस्त्र नहीं, लकड़े का आसन नहीं होना चाहिए, पत्थर का आसन नहीं होना चाहिए। आसन इस प्रकार का हो तो अच्छा है। कहते हैं कि ऐसे आसन पर जो लोग आराधना करते हैं, सूती आसन हो, लकड़े का हो या पत्थर का हो, तो उसमें दरिद्रता आती, विक्षेप आते हैं। गृहस्थ जो साधन ध्यान भजन करता है उसके लिए तो आवश्यक है कि उसे पवित्र आसन होना आवश्यक। इसलिए शास्त्रों में सूती पर बैठने का निषेध है, लेकिन आजकल बाजार में 90% आपको सूती आसन ही मिलेंगे। सूती वस्त्र के ही आसन, रेशमी वस्त्र के आसन भी बड़े महंगे होते हैं, दुर्लभ होते हैं। ये तो आपको कहीं भी मिल जाती है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में ये सूती आसन बहुत बिकते हैं। उसका निषेध है। रहसी स्थितः एकाकी, तो ऐसे अपने आसन में स्थित होना। तो क्रम भी बता दिया भगवान ने कि उल्टा क्रम नहीं होना चाहिए कि ऊपर घास हो, नीचे कमल हो, रेशमी वस्त्र नीचे, वैसे नहीं। क्रम है, पहले घास, उसके बाद हिरण का चमड़ा ना हो तो कम्बल, और उसके ऊपर सूती वस्त्र का आसन बिछाकर फिर अपना आसन स्थिर करें। अब आपने आसन पर स्थिर कर दिए, स्थान निश्चित हो गया। वो भी निश्चित होना चाहिए, रोज बदलना नहीं चाहिए। एक ही निश्चित स्थान में और पवित्र स्थान में पवित्र आसन पर बैठ गए। अब ऐसे आसन में ध्यान हेतु बैठक लगाकर फिर क्या करना होगा, ये अब भगवान कह रहे हैं। यदि आपका आसन पवित्र स्थान में स्थिर हो गया है तो अब आपको क्या करना है आगे। आसन में बैठकर ध्यान योग का साधन कैसे करें, अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि को कैसे परमात्मा में एकाग्र करें, ये बता रहे। विधि है सारी। तो इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे कि आपने आसन इस तरह लगाकर बैठ गए तो क्या करें। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। अब वो आसन पर आप बैठ गए हैं तो उस आसन पर बैठकर, तत्र आसने उपविश्य, अच्छी तरह बैठकर, चित्त, अंतकरण और 10 इंद्रिय यानी 24 तत्व की क्रियाओं को काबू में करे, शांत करे, स्थिर करे। यानी 24 तत्वों की प्रवृत्ति बंद करे, शरीर को स्थिर करे, इंद्रियों को स्थिर करे, मन को स्थिर करे। क्रम से करे, पहले शरीर को स्थिर करे, फिर प्राण को स्थिर करे,
फिर मन के विक्षेप को स्थान करे, फिर चित्त को स्थिर करे, बुद्धि को स्थिर, अहंकार को स्थिर करे और स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों को वश में करे। सबको, कोई भी यदि विक्षेप करेगा तो ध्यान में विक्षेप होगा, एक तत्व भी परेशान करे। इसलिए अंतःकरण सूक्ष्म शरीर जो अत्यंत सूक्ष्म, शुद्ध और सात्विक रखते हुए एकाग्र यानी परमात्मा में स्थिर करे। एकाग्र करके अपने बुद्धि को परमात्मा में लगाए। इस ध्यान करने से बुद्धि भी शुद्ध होने लगती है, आत्मा भी शुद्ध है। बुद्धि शुद्ध होने से फिर ध्यान होने लगता है, तो ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो गया। आत्मा विशुद्ध है यानी अंतःकरण बुद्धि की शुद्धि के लिए ध्यान योग में स्थिर बैठे। यानी जैसे पिलर है मंदिर का स्थिर है, ऐसे ही आपका सारा 24 तत्व जो है आपके काबू में स्थिर अचल होना आवश्यक। फिर ध्यान योग का अभ्यास करने से अंतःकरण अत्यंत शुद्ध, पवित्र, सात्विक हो जाता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर हमने विचार किया उसमें भगवान ने कहा कि स्थान और आसन की विधि बताए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो सबसे पहले ध्यान के लिए पवित्र शुचौ अत्यंत पवित्र स्थान को ढूंढे, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ स्थान एकांत में। फिर उस स्थान में आसन जो है, जो अधिक ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा गड्ढे में भी ना हो, तो वहां अपना आसन पवित्र स्थिर करे। आसन को भी कैसे बनाना है? चैलाजिन कुशोत्तर, पहले कुशा आसन, उसके ऊपर मृगशाला यानी कमल, और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र का आसन बिछाकर फिर बैठे, यानी सुखासन में कंफर्टेबल बैठना भी, कंफर्टेबल नहीं कि वहां कष्ट हो, तो बैठक स्थिर कंफर्टेबल होना आवश्यक है। तो अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। आत्मानम आसनम स्थिरम प्रति, स्थिरम बड़ा महत्व, स्थिरता होना, तो वो सारा स्थिर होना आवश्यक, पवित्र होना आवश्यक और अपना होना। तो अपना स्वतंत्र देश काल, नहीं तो वहां दूसरा डिस्टर्बेंस होता रहता है, इसीलिए अपना होना वह है। वैसे शास्त्रों में कहा है कि जो अपना नहीं है वो सब अपवित्र है, उसकी आशा भी मत करो। जो अपना है वही पवित्र है। तो संसार में भी जो मनुष्य सोचता है कि अपना नहीं है उसको अपना कर लेंगे, लेकिन अपना नहीं है उसको अपना करोगे, वो भी अपवित्र ही है। जो अपना है भगवान ने दिया है, प्रारब्ध से हमारे पास है, वही पवित्र है। बाकी जो अपना नहीं है वो सब हमारे लिए अपवित्र है, उसके बारे में सोचना भी अपवित्र है, उसे पाना भी अपवित्र ही है, वो अपवित्र ही रहेगा। जो अपना नहीं, अपना सो अपना, पराया सो सब सपना बेगाना। तो इस तरह वह पवित्रता बनी रहती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमंत। स्वामी जी, ये जो ध्यान के लिए यहाँ पे बहुत सारे शिविर होते हैं, एक विपश्यना करके भी है, तो ये क्या जो हम पूरे दिन कोलाहल में रहते हैं, तो ऐसे प्रयोग करने से क्या थोड़ा फायदा होता है, फिर धीरे धीरे आदत होती है, ऐसा होता है? नहीं, वो टेम्पररी मन की शांति थोड़े समय होती है, बाकी तो कोई खास नहीं। जैसे आपने सर दर्द की गोली ले ली तो फिर आपको टेम्पररी 6 घंटा आराम हो गया, सर दर्द नहीं है, लेकिन दर्द तो अंदर है। गोली ने अपना काम कर दिया, टेम्पररी। ये सब गोली खाने जैसा धंधा है। दवाई इंजेक्शन ले लिया, आराम हो गया, नींद आ गई, गोली खा ली। नींद तो आती नहीं है, पर नींद कहाँ से आएगी? तो ऐसे ये सब जो टेक्निक है अलग अलग प्रकार की, इससे थोड़ा मन शांत होता है, थोड़ा फील गुड होता है। इसी को फील गुड बिजनेस। वो कोई योग साधना, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, परमार्थ उसमें कोई लक्ष्य है नहीं। वो चाहता है मेरे मन की शांति, उसे परमात्मा से कोई मतलब नहीं, उसे परमार्थ करना भी नहीं। तो ऐसे लोगों का लक्ष्य ही लौकिक है, सांसारिक है। उनको अगर तो मन की शांति हम चाहिए। परमार्थ लक्ष्य के वो लक्ष्य लेकर वहां जाकर वो ध्यान में प्रयत्न करें, तो क्या हो सकता है फायदा? ऐसे मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, वहां का वो सारा अशास्त्रीय है, अवैदिक है, अच्छा। व्यक्तिगत काल्पनिक है ना। इसलिए वो हाँ। तो काल्पनिक ध्यान योग है। वास्तविक तो शास्त्रीय, ये भगवान कह रहे यही है। अच्छा। बाकी ये सब व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति ने काल्पनिक अपनी कल्पना भ्रम से बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। ध्यान की टेक्निक अलग अलग अलग, तो वो तो हम्म। सब धंधा है, व्यापार है, कोई साधना नहीं है। हम्म। तो उससे कोई लाभ नहीं होता। आपका परमार्थ लक्ष्य हो तो भी वो व्यर्थ है, बेकार है। आपको योग्यता बनानी होगी पहले, तब ध्यान योग करोगे तो उसका लाभ होगा। बिना योग्यता के ध्यान योग, ये सब विधि विधान जो भगवान बता रहे हैं उस अनुसार हाँ। हाँ। अपने को तैयार करके ध्यान योग हो सकता है, अन्यथा नहीं। हम्म। तो ये सब नुस्खे हैं, नुस्खे आजकल बहुत चलते हैं, और आजकल इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है ये ध्यान योग, और ये अष्टासन आसन और प्राणायाम, और ये सब बिजनेस। यहाँ हमारे दुकानें लगी 300 ये सब योगासन आसन ध्यान संस्थाएं चलती है। दुकान धंधा सब आते हैं दुनिया भर से। अच्छा लगता है, थोड़े दिन, महीना 15 दिन। ये कोई टेम्पररी है, उसमें कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता, परमार्थ नहीं है। उनको अपना स्वार्थ है कि उनका शरीर स्वस्थ हो, उनका मन शांत हो, मन के विक्षेप कम हो, तो फील गुड करना है तो हो जाता है। टेम्पररी, वो भी टेम्पररी, फिर अगले साल फिर आएगा, फिर वो 15 दिन मेडिटेशन। यहाँ भी एक वकील आता है तो वो ध्यान योग के, तो सैटरडे संडे वीकेंड यहाँ ध्यान योग का सेंटर है, वहां रोज आता है।
जब मैं आता हूँ दिल्ली कोर्ट में फिर परेशान, तो 2 दिन ध्यान योग वहाँ वो रोज का 500 रुपया लेते, ध्यान योग में खाना पीना रहना, तो आपको ध्यान कराते हैं, अच्छा लगता है। फिर 2 दिन ध्यान करके चला जाता, फिर धंधा है और क्या है। तो सामान्य लाभ होता है, आप कहो पारमार्थिक लाभ नहीं होता। शारीरिक मानसिक लौकिक थोड़ा, जैसे डॉक्टर दवाई ले ली तो आपको कैसे अच्छा लगता है कि हाँ डॉक्टर दवाई से आराम है, ऐसे थोड़ा शरीर को मन को स्वस्थ आराम लगता है, बस। इसका कोई पारमार्थिक लाभ नहीं है। कि आजकल जो बाजारू ध्यान योग का धंधा है वो पारमार्थिक नहीं, वो शारीरिक मानसिक है, तो है, चलता है, लोगों को वही चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, मानसिक लाभ चाहिए, हो जाता है थोड़ा टेम्पररी, वो भी टेम्पररी, परमानेंट। हाँ स्वामी जी। और ये जो हम घर में जो रोज पूजा करते हैं उसके लिए भी एक ही आसन और एक ही मंत्र, एक ही माला, वो सब लेना भी जरूरी है ना? हाँ, वो घर में जो पूजा वो भी पवित्रता से होनी आवश्यक है, उसमें भी बदलना इसका उसका वो आसन वो भी उचित नहीं है, क्योंकि ये कर्म योग है, भगवान की आराधना पूजा, ये भी अंतःकरण शुद्धि का साधन है। पूजा बहुत महत्व का है, मंदिरों में भी सुबह शाम पूजा होती है, तो उसमें भी पवित्रता होना आवश्यक। आसन की, माला की, बैठक की, साधनों की, मंदिर की, सब पवित्रता तो सब जगह चाहिए, उसके बिना कोई साधना हो ही नहीं सकती। सुचौ देश, सुचौ कहा पवित्र, आंतरिक उसके और बिना। बाह्य दोनों हाँ पवित्रता हाँ, जरूरी बाह्य है। तुम्हारे शारीरिक मानसिक और भौतिक, आपके हम्म आसपास जहाँ स्थान है वहाँ हम्म आसन है, सारी मूर्ति है, सब पवित्र होना चाहिए। फूल है, फूल में भी कोई कीटाणु जीवाणु नहीं होना चाहिए, नैवेद्य है वो भी पवित्र होना चाहिए, सारे जो सामग्री है पूजा की वो भी पवित्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ काला कुंकू है 10 साल पुराना, तो वह पवित्र है। कुंकू ताजा होना चाहिए, चंदन ताजा, अगरबत्ती भी ऐसी होनी चाहिए पवित्र प्राकृतिक, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। तो सारी सामग्री भी पवित्र होनी, पूजा की सामग्री, पूजा का आसन, पूजा का स्थान, तब जाके वो परमार्थ होता है। नहीं तो बस हो गया, मन को मनाने की पूजा ऐसे नहीं कर, परमार्थ नहीं हुआ। मन हाँ चलो हो गई पूजा, मन को प्रसन्न हो, मन को मनाने के लिए पूजा करते ज्यादातर टाइम पास, ऐसा नहीं, भगवान को मनाने के लिए पूजा होनी चाहिए। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश दोषा होस्ट है, भद्रेश कोस्ट है, सीमा है, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, अंजलि जोशी, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मुन्ना लाल, नयना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।